कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस रीडिंग में व्यूअर्स यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि जिनके बारे में आप दिन रात, हर पल, हर घड़ी सोच रहे हैं, उस इंसान की सोच आपको लेकर दिन रात, हर पल, हर घड़ी क्या बन रही है? क्या वो पर्सन भी आपको आप ही की तरह दिन रात सोच रहे हैं या नहीं? किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके थ्रू सोचा जा रहा है, महसूस करा जा रहा है? इस चीज को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। तो आपको क्या करना है, आपको फोकस बनाना होगा अपना अपने पर्सन के ऊपर। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन रात हर पल सोच रहे हैं, उनके पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन द कॉर्नर ऑफ द माउथ, स्प्लिट्स गाइड कीजिए और बताइए जिनके बारे में व्यूअर्स हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उनके पर्सन की सोच। पीस, लिमिटेशंस, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बन रही है। प्रॉस्पेरिटी, एक्सेस एंड प्रोग्रेस, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उनके पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर दिन रात हर पल हर घड़ी क्या बन रही है। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आया है टोटलिटी, ट्रस्ट, प्रोजेक्शंस, morality, letting go, ordinariness, and overall energy innocence. Okay. बेसिकली यहाँ पर मैं ऐसी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ व्यूअर्स की, अब असल मायने में इनकी ना जो सिचुएशंस है वो काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट से भरी हुई है। यानी कि कभी एक वक्त पे जिन लोगों को सुनकर ये आपके अगेंस्ट जाते थे, आपकी मासूमियत के अगेंस्ट जाते थे या आपकी सच्चाई के अगेंस्ट ये पर्सन खड़ा हुआ करते थे ना, अब सिचुएशन या स्थिति आप ये कहिएगा ऐसी बन गई है जहां पर अभी उनकी बातों पर यकीन करने से ज्यादा उन्हें आर्ग्यू कर रहे हैं। इनकी बातें उनकी बातों से क्लैश कर रही हैं। कुछ करंट में इनकी ये स्थिति बन गई है। जैसे कहते हैं ना, उन लोगों की बातों पे भरोसा करके इस इंसान ने, आप जो मासूमियत के साथ इस इंसान को प्यार दे रहे थे, इस रिश्ते में अपना वजूद बनाने की, वजूद ना मिट जाए उस तरह की जो आप कोशिश कर रहे थे ना, अब आपके पर्सन उन सभी चीजों पर यकीन कर रहे हैं। कल नहीं कर रहे थे, इस चीज में कोई डाउट नहीं है। ठीक है। यहाँ पर अब इस इंसान को आपकी कोई तस्वीर जो इन्होंने अभी भी बहुत संभाल कर रख रखी है, या कोई डीपी वगैरह का इन्होंने स्क्रीनशॉट ले रखा है जो इनके पास है, बेसिकली उस तस्वीर को देखकर ये पर्सन व्यूअर्स अपने मन को शांत हो रहा है, सुकून मिल रहा है, उस तरह का एहसास ये होते हुए पा रहे हैं। जो चीजें इनके दिल और दिमाग में दिन रात चल रही हैं, उसको देखकर ये एहसास हो रहा है कि आप ही इनके लिए परफेक्ट हो, थे और रहेंगे। आप ही से इन्हें बैलेंस मिला था, आप ही के साथ ही अपनी जिंदगी को एक्सपेंड करेंगे। तो उस तरह से उस फोटो को देखकर अब इनके दिल से, मन से व्यूअर्स बस यही बात निकल रही है। आप एक वक्त पे इनके खिलाफ नहीं, बल्कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के, अपने उसूलों के खिलाफ, जो ये पर्सन जा रहे थे, इनके आसपास के लोग जो जाने की कोशिश कर रहे थे ना, आप उनके खिलाफ लड़ रहे थे। जिसको ये पर्सन वहां पर आपका एटीट्यूड मान रहे थे, जिसको इवन उस वक्त पे ये पर्सन जब औरों को सुन रहे थे, औरों पर यकीन कर रहे थे ना, तो ये पर्सन उस चीज को ऐसे ले रहे थे कि जैसे मानो आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, आपको सिर्फ अपने आप से मतलब है, आप यहाँ पर सेल्फिश बने हुए हो, आप यहाँ पर उनकी बातें सुनने से ज्यादा उन्हें रिजेक्ट करना, उनको आर्ग्यू करना, उन्हें डिसरेस्पेक्ट करना ज्यादा प्रेफर कर रहे हो। तो अब ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं उन सभी चीजों को मान रहे हैं कि आपके उसूल थे, आपने अपनी लाइफ को लेकर अपने उसूलों को बनाया, और कहीं ना कहीं ये लोग किसी ना किसी कॉस्ट पर आपके बिल्ड करे गए उसूलों पर से आपको हिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी आपने मैच्योरिटी से सिचुएशंस को यहाँ पर संभाला। तो अब यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली ये पर्सन जितना ज्यादा अब उन्हीं लोगों को अपने खिलाफ जाते हुए, उन्हीं लोगों को जब ये देख रहे हैं कि वो लोग तो इन पर भी भरोसा नहीं कर रहे, क्योंकि
क्या होता है ना, इंसान जो इस तरह के होते हैं वो कभी भी अपनी फितरत नहीं खोते हैं। वो फितरत जो वे होती है ना उनकी, वो कभी भी यहाँ पर बदलती नहीं है। तो वही चीज़ें अब आपके केस में नहीं हो रही तो आपके पर्सन के साथ हो रही हैं, और यही चीज़ें आपके पर्सन को ये रियलाइज़ करा रही हैं कि हाँ, कहीं न कहीं उन पर ट्रस्ट करके जो आपके खिलाफ बोल रहे थे, या जब ये लोग आपके खिलाफ बोल रहे थे तो ये आपको चुप कर रहे थे, उन्हें नहीं। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर दिन-रात खाई जा रही हैं। दिन-रात इन्हें आपकी मासूमियत पर जो इन्होंने सवाल करा, आपकी ग्रोथ पर, इस रिश्ते की ग्रोथ पर जो इन्होंने सवाल करा ना, उस सवाल में इस इंसान को खुद को छोटा कर रही हैं। इस इंसान को ऐसा फ़ील होता रहता है व्यूअर्स, आपको नहीं इन्होंने जाने दिया, आपको इन्होंने लेट गो नहीं करा। बेसिकली इन्होंने अपने गुड फॉर्च्यून को, अपने सक्सेस को, अपनी प्रॉस्पेरिटी को, अपने सपोर्टिव हैंड को यहाँ पर इन्होंने कहीं न कहीं जाने दिया, और इतनी आसानी से जाने दिया। ये पर्सन व्यूअर्स अब अपने आप से खुद से चीज़ों को जितना कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये चीज़ें इन्हें स्ट्रेस दे रही हैं, ओवरलोड होती जा रही हैं। जैसे कि आप ये समझिएगा, जो काम कभी एक वक़्त पे आप दोनों मिलकर करा करते थे, वो काम अकेले इस इंसान के थ्रू करा जा रहा है। और डेफ़िनिटली ये काम इनको इतना ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट कर चुका है, इतना ज़्यादा थका चुका है कि अब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स उस काम के बोझ के तले अपने आप को दबते हुए, अपने अरमानों को दबते हुए, अपने वजूद को मिटते हुए यहाँ पर पा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में आपको लेकर एक ऐसी छवि यहाँ पर क्रिएट कर रही है। ये पर्सन आपकी मासूमियत को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, आपके दिल को एप्रिशिएट कर रहे हैं कि भई आपका दिल बड़ा था, तभी आपने यहाँ पर ना इतना कुछ होने के बावजूद भी इनके अचीवमेंट में किसी भी तरह की कोई कमी आने नहीं दी। आपने इस रिश्ते में अपनी तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लैरिटी ही लाए, लेकिन ये थे कि ये कहीं न कहीं औरों के कॉन्फ्लिक्ट में, औरों की बातों में, औरों की जिद में, ये इतने ज़्यादा खुद भी ज़िद्दी और एग्रेसिव हो गए थे, जिसके चलते इन्होंने आपका हाथ और आपका साथ छोड़ दिया। तो ये वो फीलिंग है व्यूअर्स, जैसे कि एक होता है ना, इंसान को किसी दूसरे के जाने के बाद असल मायने में उसकी कदर समझ में आती है। तो ये वो फीलिंग, वो एहसास है जो इस इंसान को दिन-रात व्यूअर्स अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अंदर ही अंदर इन्हें खोखला करता जा रहा है। अंदर ही अंदर इनके सो कॉल्ड घमंड को व्यूअर्स यहाँ पर ना तोड़ता जा रहा है। तो वो फीलिंग मैं इनकी यहाँ पर दिन-रात बनती हुई देख रही हूँ, और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। राशियों की अगर बात करूँ तो वाटर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, जो ये क्लियर कर रहा है कि इमोशनली वाइज़ ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ब्रेक हो रहे हैं। जितना ज़्यादा इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, उतना ज़्यादा इमोशनली वाइज़ ये पर्सन व्यूअर्स टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स अपने आप से अप ये पैसे को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं, जितनी आपको आपकी ज़रूरत को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अपनी सोच में। तो ये यहाँ पे है, और मैं आपको देखकर बताती हूँ। फोकस व्यूअर्स आपको बस और बस बनाना होगा अपने पर्सन के ऊपर। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के अपने आस-पास के लोगों के साथ अब किस तरह के संबंध चल रहे हैं, किस तरह की स्थिति चल रही है, जिसके बारे में ये दिन-रात सोच रहे हैं। गाइड कीजिए। द फूल एंड किंग ऑफ कप्स। देखो, ऐसा नहीं है आस-पास लोग नहीं हैं, आस-पास लोग हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके पर्सन आपको लेकर फीलिंग्स रखने के चलते अब उनके स्वभाव को समझ पा रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, जो पहले नहीं कर पा रहे थे, जब ये इनकी बातों में आकर अपने आप को आपसे जुड़े हुए इमोशन से दूर करते जा रहे थे। तो अब आपके पर्सन उनके मूडी स्वभाव को, उनके स्टबर्न एनर्जी को, उनकी अलग-अलग सोच को, या आपको लेकर नेगेटिव सोच को जितना आपके पर्सन यहाँ पे समझ पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इनका दिल यहाँ पर इनसे दूर जाने का, उन इनसे क अ, दूर जाकर अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने का, रिस्क लेने का दिल इनका यहाँ पर कर रहे हैं। जिसके बारे में ये सोच बहुत रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनके आस-पास के लोग किसी न किसी तरह से आपके पर्सन का हाथ पकड़ ही रहे हैं। किसी न किसी तरह से आपके पर्सन को यहाँ पर खींच ही लेते हैं। हालाँकि इनके खींचने पर भी अब आपके पर्सन के ऊपर इनके
इमोशंस का या इनकी बातों का प्रभाव नहीं पड़ रहा, जितना इनके ऊपर आपसे दूर जाने का, आपको दूर करने का प्रभाव अब आपके पार्टनर के ऊपर पड़ रहा है। तो दिन-रात आपके पर्सन आपको लेकर भावुक हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और दिन-रात इनके दिल में किस तरह से ये इस सिचुएशन से अपने आप को दूर ले जा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, उस तरह के ख़्याल इनके दिल में, मन में यहाँ पर उठ रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स पर किस तरह से भरोसा कर रहे हैं, किस बात पर व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स के साथ के रिश्ते को लेकर भरोसा हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स। बेसिकली इन्हें भरोसा हो रहा है आप इस रिश्ते को कितना बखूबी तरीके से निभा रहे थे। जैसे कल तक उनकी बातों में आकर इन्हें लग रहा था कि आप मैनिपुलेटिव बन रहे हो, कंट्रोल करना चाह रहे हो, डोमिनेट करना चाह रहे हो, या फिर इन्हें एक वक्त पे ये लग रहा था कि आप अपने उसूलों पर चलने के चलते आपको दूसरों की परवाह नहीं है, इनकी परवाह नहीं है। तो अब आपके पर्सन को इस चीज पर यकीन हो रहा है कि नहीं, आप रिश्ते में हमेशा से बैलेंस बनाए रख रहे थे और बैलेंस चाह रहे थे। आप इक्वालिटी पर बिलीव कर रहे थे, ट्रांसपेरेंसी पर बिलीव कर रहे थे। आपके साथ ये चीज़ें थी कि जितना ये आपको बताते थे, आपने भी उतना बताना शुरू कर दिया। जितना ये आपके और आपके परिवार के साथ, आपके साथ के लोगों के साथ व्यवहार कर रहे थे, आपने भी वैसा ही करना शुरू कर दिया। हालाँकि ये पर्सन अपना नहीं देख रहे थे, आपका लगातार देखकर उनको पॉइंट कर रहे थे, उनको परिभाषित कर रहे थे, लेकिन वो सभी चीज़ें आपके थ्रू इन्हें मिरर दिखाई जा रही थी कि इनका बर्ताव आपको लेकर, आपके साथ के लोगों को लेकर किस तरह का था। तो अब जिस बात पर ये पर्सन कभी एक वक़्त पे मुँह खोला करते थे और नेगेटिविटी बोला करते थे, अब उन्हीं बातों में इस इंसान को यकीन हो रहा है। उन बातों पर इन्हें ये विश्वास हो रहा है कि जो ये दे रहे थे, इन्हें बदले में आपकी तरफ से वो मिल रहा था और तभी से इनकी यहाँ पर जलने लगी, तभी से इन्हें यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगी, तभी से ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर गलत-सलत बात करने लगे और गलत-सलत बातों पर यकीन करने लगे। तो अब इनका दिल यहाँ पर इस चीज़ को कर रहा है कि मासूम आप थे, मासूमियत को तो इन्होंने कहीं न कहीं आपकी गलत बोलकर, गलत लोगों के साथ रहकर ख़त्म कर दिया। तो वो चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं दिन-रात। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन को अब व्यूअर्स की फोटो या तस्वीर को देखकर सुकून मिलने के पीछे का रीजन क्या बन रहा है? 2 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। देखो एक वक़्त पे जब आप इनके साथ थे तो कहीं न कहीं ये पर्सन व्यूअर्स देखो आँख पर पट्टी बाँधे हुए थे। लेकिन अभी आपकी जब फ़ोटो देखते हैं ना तो आँखों पर से वो पट्टी उतर कर ये पर्सन देखते हैं। और इसी रीज़न के चलते ये उस फ़ोटो को देखकर वो सुकून पाते हैं। वो आप में वो परफेक्शन, वो पैशन अपने आप के रिश्ते को लेकर, इनको लेकर देखते हैं, महसूस करते हैं। जिसको ये एक वक़्त पे ना व्यूअर्स आँख पर पट्टी बाँधने की वजह से देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। ये आँख पर पट्टी बाँधने वाले इनके आस-पास के लोग ही थे। थर्ड पार्टी जैसे कि इनके परिवार वाले, पेरेंट्स हो सकते हैं, दोस्त यार, कलीग्स या कोई और पर्सन। तो वो ही लोग थे जिन्होंने इनकी आँखों पर पट्टी बाँधी और इन्हें सुनी-सुनाई बातों पर यकीन करना सिखाया। लेकिन अब ये जितना उस पट्टी को खोल कर देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उतना ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को जान पा रहे हैं, उतना ये पर्सन इस चीज़ को पढ़ पा रहे हैं आपकी तस्वीर को देखकर कि हाँ, आप क्या दे रहे थे, आप इनके लिए एकदम परफेक्ट थे, ठीक है? आप कहीं न कहीं इस रिश्ते के फ़ेवर में काम कर रहे थे, आप इस रिश्ते में एक्सपेंड होना चाहते थे, रिश्ते को एक्सपेंड करना चाहते थे, आपका कोई गलत इंटेंशन इस रिश्ते को लेकर नहीं था। तो वो चीज़ें इनके दिल में अब चल रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर किन उसूलों की बात कर रहे हैं या किन असूलों के बारे में दिन-रात सोच रहे हैं, जिनको व्यूअर्स ने के पर्सन ने लिमिट करने की कोशिश करी थी एक वक़्त पे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। बेसिकली यहाँ पर ना आप ये चीज़ें भाप गए थे, समझ गए थे कि आपके पर्सन जिन लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जिन लोगों की बातों में आ रहे हैं, जिन लोगों की बातों में आकर ये आपसे दूर जाते जा रहे हैं, वो बेसिकली आपके पर्सन के नुकसान की चीज़ें हैं या आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म करने के लिए हो रही हैं।
तो आप इस चीज़ को समझकर कहीं न कहीं उन लोगों से आप अपने पर्सन को दूर रहने की, दूर करने की जितना कोशिश कर रहे थे ना, आपके पर्सन उतना ज़्यादा आपको गलत ठहरा रहे थे। उतना ज़्यादा ये पर्सन इस चीज़ पर यकीन कर रहे थे कि हाँ, आपको वो लोग पसंद नहीं है। आप उन लोगों से नफ़रत करते हो या आपको सिर्फ़ आपके पर्सन चाहिए, उनसे जुड़े हुए लोग नहीं। तो आपके पार्टनर को अब ये चीज़ें खुद से जब ये उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त बिता रहे हैं ना और उनकी उन्हीं गलतियों को नोटिस कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तब आपके पर्सन को बेसिकली आपकी बातें याद आ रही हैं, आपके वो असूल याद आ रहे हैं, जिसे कभी ये पर्सन एक वक़्त पे कंट्रोल का नाम देकर परिभाषित कर रहे थे, जिसको ये पर्सन कंट्रोल मानकर आपसे दूरियां बनाते जा रहे थे या जिसे कभी एक वक्त पे आप तो सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के चलते दूरियां मेंटेन कर रहे थे, आप मैच्योरिटी इस चीज में दिखा रहे थे कि मेरा यहाँ पर चुप रहना या फिर मेरा यहाँ पर अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको आपके पर्सन यहाँ पर उनके अगेंस्ट जाने का नाम दे रहे थे। तो अब ये पर्सन उस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं, जिसको भी इनके थ्रू सोचा जा रहा है दिन रात बैठकर। अब इनके पास क्योंकि कुछ बचा नहीं है ना सोचने के अलग, ठीक है? क्योंकि रायता इतना फैला दिया इन्होंने, तो ये इनके साथ हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए अब व्यूअर्स के पर्सन को दिन रात ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इनकी जिंदगी से वो प्रॉस्पेरिटी, वो सक्सेस, वो अच्छी किस्मत दूर हो गई है। ऐसा इस इंसान को दिन रात क्यों फील हो रहा है? डिवाइन, डेविल एंड किंग ऑफ वैंड्स। जब ये पर्सन ना इस चीज को भाप पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि ये लोग आपके पार्टनर को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट करा, आपके खिलाफ गुस्सा इनके मन में भरा और किस तरह से इन लोगों ने आपके पर्सन को अपने काबू में, अपनी मुट्ठी में करा और इन सब चीजों के चलते आपके पर्सन किस तरह से अपने अच्छे वक्त से, अपने अच्छी किस्मत से, अपनी सक्सेस से अपने आप को दूर कर बैठे। जब इंसान का बहुत भारी भरकम नुकसान होता है तभी तो उसके दिमाग की बत्ती जलती है ना। जब बेसिकली नुकसान हो रहा होता है तब तो उसे समझ ही नहीं आता, तब तो वो आँख पर पट्टी बाँधकर बैठा होता है या बैठी होती है। तो वही स्थिति इनकी हो गई है कि जब ये सब कुछ खो बैठे हैं, जब इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है ना, तब यहाँ पर इस इंसान को ये रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, ये अपनी किस्मत के साथ जुआ खेल भी बैठे बॉस। तो ये चीज़ें भी इनके दिल और मन में दिन-रात यहाँ पर आपकी यादों की छाप छोड़ती जा रही है। गाइड कीजिए और बताइए अब व्यूअर्स के पर्सन को दिन-रात ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है कि ये सभी चीज़ें एक बोझ, एक बर्डन के तौर पर इनके ऊपर लदती जा रही हैं? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 7 ऑफ वैंड्स एंड जजमेंट। क्योंकि अब यहाँ पर बेसिकली आपके पर्सन के सामने ये लोग ना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। इन शॉर्ट शब्दों में बोलूँ तो इनका सच आपके पर्सन के सामने आ गया है। जब आपके पर्सन को इनके डार्क इंटेंशंस यहाँ पर समझ में आ गए हैं ना, तब बेसिकली यहाँ पर आपके पर्सन को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, ये चीज़ें फ़ील हो रही है कि हाँ, यहाँ पर इन्होंने इन लोगों को अपना वक़्त देकर अपना कितना वक़्त इन्होंने ऑलरेडी बर्बाद कर दिया, ठीक है? जैसे जितने वक़्त आप दोनों को एक-दूसरे से अलग हुए हुए हो गए हैं, इन्हें आपसे ना बात करे हुए हो गए हैं ना, उतना वक़्त इन्होंने तो एटलीस्ट यहाँ पर खराब कर ही दिया है। ऐसी फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर बन रही है, जिसको ये दिन-रात कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगी इस चीज़ को लेकर जो सॉल्यूशंस इनके थ्रू बनाए जा रहे हैं ना अभी, उनको इम्प्लीमेंट करके भी ये पर्सन व्यूअर्स कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर है इनकी, ठीक है? अब इस इंसान को दिन-रात आपकी जो मासूमियत थी वो इनसे सवाल कर रही है, मेरी क्या गलती थी? एक ऐसे एहसास में ये अपने आप को पा रहे हैं। आपकी इनोसेंसी अब इस इंसान से जितने सवाल कर रही है ना व्यूअर्स, उतना आपके पर्सन यहाँ पर अपने आप को 100 गज ज़मीन के नीचे धँसा हुआ यहाँ पर पा रहे हैं। तो ऐसा इनका अब सोचना है। देखती हूँ मैं व्यूअर्स इन सभी चीज़ों के चलते आपके पर्सन का दिल आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन का दिल और मन व्यूअर्स से कहने के लिए क्या कर रहा है। डिवाइन, स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ। तो अब इनका दिल आपसे ये कहने का कर रहा है कि ये तो यही दुआएं करते हैं कि
हम लोग फिर से एक दूसरे के साथ यहाँ पर हो जाएं। आई नीड टू गो माई ओन वे। और एक अगले पल इन्हें ये लगता है कि शायद अब इन्हें यहाँ पर जरूरत है उस रास्ते पर खुद से चलने की जो रास्ता इन्होंने चुना है, जिस रास्ते पर इन्होंने आपको चलने से मना कर दिया था। यू लाइट अप माई लाइफ कहना चाह रहे हैं, हालांकि इस रास्ते पर चलकर ये भी रियलाइज इन्हें हो रहा है कि आपने तो इनकी जिंदगी में रोशनी भरी थी, जिसे ये अंधकार समझ बैठे थे, जिसको ये अंधकार आपने कर दिया, ये नाम दे रहे थे। आई लुक एट योर पिक्चर ऑफन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अब आपकी तस्वीर देख देख कर इनके थ्रू व्यूअर्स ये बातें करी जा रही हैं। ठीक है। आई एम एडिक्टेड टू यू, एक पल में इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये आपकी तस्वीर को देखकर आपके लिए और ज्यादा एडिक्ट होते जा रहे हैं, और ज्यादा ये आपको अपनी किस्मत में पाने की इच्छा रख रहे हैं। आई नीड यू कहना चाह रहे हैं, अब इन्हें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और दिल में इनके आपसे ये भी कहने की इच्छाएं जाग रही हैं कि ये चाहते हैं आपको हक करना, गले लगाना। इन सभी चीजों के चलते मैं यहाँ पर व्यूअर्स ये देख रही हूँ कि कृष्ण भगवान जी व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। कृष्ण भगवान जी की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। कृष्ण भगवान जी व्यूअर्स को सिचुएशंस को लेकर गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन। The joy of friendship, new creation, do not provoke negativity, let go of false ego, flow with the rhyme, ट्रांसफॉर्मेशन। देखो आपसे ना कृष्ण भगवान जी की तरफ से ये बोला जा रहा है कि दोस्ती या कोई रिश्ता जो होता है ना, वो भगवान यूनिवर्स की तरफ से ऐसा तोहफा होता है जो ना बहुत संभाल कर रखना होता है। लेकिन आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं उस रिश्ते की, उस दोस्ती की क्योंकि इम्पोर्टेंस नहीं समझी, इसी रीजन के चलते इस रिश्ते में इन्होंने नेगेटिविटी, ईगो इन सबको जगह दी है। आपको ये बोला जा रहा है कि अगर किसी रिश्ते में ये चीजें ने जगह बना ली होती है ना, तो कहीं ना कहीं आपको वहां पर प्रिपेयर हो जाना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन आना तय है, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी वे में आए। तो यही बोला जा रहा है कि आपके रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आने की जगह तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने बनाई। तो अब आप अपनी लाइफ में कुछ भी नया क्रिएट करने से या जो फ्लो अब आपकी लाइफ में है उस पर चलने से क्यों कतरा रहे हो, क्यों डर रहे हो? ये फ्लो तो आपको बेसिकली व्यूअर्स मिलना ही था, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन ने रिश्ते से ज्यादा नेगेटिविटी को, ईगो को यहाँ पर ज्यादा प्रायोरिटीज दी। तो यहाँ पर कुछ खत्म अगर हो रहा है तो बेसिकली वो आपकी जिंदगी में कुछ नया क्रिएट करने के लिए हो रहा है। तो आपसे ये बोला जा रहा है जब तक अगला या अगली सुधरता नहीं है या सुधरती नहीं है, जब तक अगले या अगली को अपना घमंड टूटता हुआ, बिखरता हुआ फील नहीं होता है, तब तक कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में फ्लो पर चलना बताया गया है कि आपको फ्लो को पकड़ना होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए इस रीडिंग में गाइडेंस के तौर पर कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं। एंड पॉसिबिलिटीज है इस फ्लो के साथ चलने पर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा देखो जो आपके लिए नया हो और बहुत अच्छा, बहुत बेहतर हो। तो ये भी आपको बताया गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से, व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूंगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।